वेलकम टू डिवाइन वर्स। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है डिवाइन वर्स में, जहां हम आपके साथ बाइबल के महत्वपूर्ण संदेशों को साझा करते हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करते हैं। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, 7 आदतें जो बाइबल के अनुसार हमारे दिमाग को कमजोर बनाती हैं। क्या आप जानते हैं कि बाइबल सिर्फ हमारे आत्मिक जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देती है। आज हम उन आदतों पर ध्यान देंगे जो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं और इसे कमजोर बना सकती हैं। अगर आप मानसिक शांति और ताकत चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे इन आदतों को छोड़कर आप मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत है नकारात्मक सोच। क्या आप जानते हैं कि हमारी सोच का हमारे जीवन पर कितना गहरा असर पड़ता है? बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है, जैसा इंसान अपने दिल में सोचता है वैसा ही वो होता है। नीति वचन 23:7। इसका मतलब यह है कि हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता बनाती है। लेकिन क्या हो अगर हमारी सोच हमेशा नकारात्मक हो? अगर हम हर परिस्थिति में केवल बुराई और समस्याएं ही देखें, तो क्या हम मानसिक रूप से मजबूत रह पाएंगे? नकारात्मक सोच, मेरे दोस्तों, एक धीमा जहर है। यह आपके मस्तिष्क की शक्तियों को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। जरा सोचिए, जब आप हर दिन केवल नकारात्मकता को ही अपने मन में जगह देते हैं, तो आपका मन कैसे प्रफुल्लित रहेगा? आप खुद को मानसिक रूप से थका हुआ और निराश महसूस करेंगे। नकारात्मक सोच आपको खुद से ही लड़ने पर मजबूर कर देती है। आप हर स्थिति में बुराई ढूंढते हैं और इससे आप शांति और संतुलन खो देते हैं। लेकिन बाइबल हमें यही नहीं सिखाती कि हम नकारात्मकता के चंगुल में फंसे रहें। प्रभु हमें रास्ता दिखाते हैं। क्या आप जानते हैं कि नकारात्मक सोच से कैसे बचा जा सकता है? हर दिन अपने जीवन में प्रार्थना का अभ्यास कीजिए। प्रार्थना सिर्फ एक क्रिया नहीं है, यह एक शक्तिशाली हथियार है जो आपके मन को सकारात्मकता से भर देती है। प्रभु से मार्गदर्शन मांगिए और उनके वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जैसे ही आप हर सुबह और रात को प्रार्थना करेंगे, आप देखेंगे कि कैसे आपका मन बदलने लगता है। नकारात्मकता धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो जाएगी और उसके स्थान पर शांति और उम्मीद भर जाएगी। क्योंकि प्रियजनों, जब हम अपने दिल में परमेश्वर के वचन रखते हैं, तो हमें नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं मिलता। आपको हर हाल में सकारात्मक सोच को अपनाना है। यह एक यात्रा है और हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव लाना है। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने जीवन में नकारात्मक सोच को हावी होने दे रहे हैं? क्या आप खुद को ऐसे विचारों में फंसा पाते हैं जो आपको कमजोर कर रहे हैं? अगर हाँ, तो दोस्तों, अगली आदत इसे और भी गहरा कर सकती है। इसे जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह आदत आपके दिमाग को भारी दबाव में डाल सकती है। दूसरी आदत है चिंता और भय। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी चिंताएं आपके जीवन पर राज कर रही हैं? हर छोटा बड़ा फैसला, हर काम के पीछे एक अनजाना डर छिपा रहता है, और हम सब कम से कम एक बार इस भाव को जीते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? चिंता मत करो, बल्कि हर चीज में प्रार्थना और याचना द्वारा अपने निवेदन परमेश्वर के सामने रखो। फिलिप्पियों 4:6। देखिए, यहां हमें एक साफ निर्देश दिया गया है, चिंता मत करो। लेकिन क्या हम इसे हमेशा अमल में ला पाते हैं? नहीं। हम चिंता करने लगते हैं अपने काम के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, और जब यह चिंता बढ़ने लगती है तो यह हमारे मस्तिष्क पर एक भारी बोझ डाल देती है। हमारा दिमाग तनाव और चिंता से इतना भरा होता है कि हम साफ सोच भी नहीं पाते। धीरे धीरे यह आदत हमारी मानसिक क्षमता को कम कर देती है। लेकिन मित्रों, हमें यह समझना होगा कि चिंता और भय से हम अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते। इसके विपरीत, ये हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत को नष्ट कर देते हैं। जब हम हर छोटी बड़ी चीज के लिए चिंतित होते हैं, तो हम ईश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंपना भूल जाते हैं, और यहीं पर हम गलती करते हैं। इस आदत से कैसे बचें? बाइबल हमें यही सिखाती है कि अपनी चिंताओं को ईश्वर के हाथों में सौंप दें। जब आप परमेश्वर पर पूरा विश्वास करते हैं, तो आपके जीवन की हर चिंता अपने आप खत्म होने लगती है। प्रार्थना कीजिए और देखिए
कैसे ईश्वर आपकी हर चिंता को दूर कर रहे हैं। चिंता आपके दिमाग को तोड़ सकती है, लेकिन प्रार्थना आपको मानसिक रूप से मजबूत बना सकती है। विश्वास करें कि परमेश्वर आपके जीवन के हर पहलू का ख्याल रख रहे हैं। जब आप यह विश्वास रखते हैं तो आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों, क्या आप चिंता और भय से घिरे हुए हैं? क्या आपकी चिंताएं आपके दिमाग को कमजोर कर रही हैं? अगर हां, तो अब समय है इन आदतों को छोड़ने का और परमेश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास का। तीसरी आदत है क्षमा न करना। हम सब जानते हैं कि यीशु ने हमें सिखाया है, अगर तुम दूसरों को माफ करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें माफ करेगा। मत्ती 6:14-15। यह सिर्फ एक शिक्षा नहीं है, यह हमारे आत्मिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी के प्रति कटुता और घृणा अपने दिल में रखते हैं तो यह केवल हमारे रिश्तों को ही नहीं, हमारे खुद के मन को भी नष्ट कर देता है। कभी आपने सोचा है कि जब आप किसी को माफ नहीं करते तो उसका असर आप पर क्या होता है? आप बार बार उसी घटना को अपने मन में दोहराते रहते हैं, जिससे आपका दिमाग अशांत हो जाता है। माफ ना करना ऐसा है जैसे आप खुद ही जहर पी रहे हों और उम्मीद कर रहे हों कि दूसरा व्यक्ति मरेगा, लेकिन वास्तव में उस घृणा का जहर आपके मन और आत्मा को अंदर से खा जाता है। यह न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर करता है, बल्कि आपकी आध्यात्मिक शांति को भी छीन लेता है। यीशु ने हमें क्षमा का मार्ग दिखाया ताकि हम उस शांति का अनुभव कर सकें जो केवल माफी देने से मिलती है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप उस बोझ को उतार देते हैं जो आपके दिल और दिमाग को लगातार दबा रहा होता है। क्षमा एक उपहार है जो आप दूसरों को नहीं बल्कि खुद को देते हैं। यह आपको आजादी दिलाता है, आपको मानसिक और भावनात्मक शांति प्रदान करता है। और याद रखें, क्षमा का मतलब यह नहीं है कि आप उस व्यक्ति के गलत काम को सही ठहरा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने दिल को घृणा और कटुता से मुक्त कर रहे हैं। आप खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं और उसे न्याय करने का अधिकार दे रहे हैं। आप अपने मन को हल्का कर रहे हैं ताकि परमेश्वर की शांति और प्रेम उसमें स्थान ले सके। तो आज से ही दिल से माफी मांगें और दें। आप देखेंगे कि कैसे आपका मन हल्का महसूस करेगा। जिस बोझ को आप इतने समय से ढो रहे हैं वह दूर हो जाएगा और आप उस शांति का अनुभव करेंगे जो केवल परमेश्वर ही आपको दे सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगली आदत कैसे आपकी याददाश्त और एकाग्रता को नष्ट कर सकती है? इसे जानने के लिए आगे बढ़ें। चौथी आदत है गलत विचारों में खो जाना। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि हमें अपने मन में उन बातों को स्थान देना चाहिए जो सत्य, आदरणीय और शुद्ध हैं। फिलिप्पियों 4:8। लेकिन जब हम अनुचित और अनैतिक विचारों में खो जाते हैं तो यह हमारी मानसिक स्थिति को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करता है। गलत विचार हमारे मस्तिष्क में एक जाल की तरह होते हैं। जब हम किसी नकारात्मक या असत्य विचार को अपने मन में जगह देते हैं तो वह विचार धीरे धीरे फैलने लगता है। यह हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर करता है। इस आदत से कैसे बचें? इसका उपाय भी बाइबल में ही है। परमेश्वर के वचनों से अपने मन को भरें। हर सुबह जब आप उठें तो प्रार्थना करें कि ईश्वर आपको शुद्ध विचार दें। हर बार जब कोई गलत विचार आपके मन में आए तो उसे परमेश्वर के सामने रख दें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे आपका मन शांत और शुद्ध हो जाता है और गलत विचारों का आपके मस्तिष्क पर प्रभाव कम हो जाता है। पांचवी आदत है आलस्य और असक्रियता। अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो बहुत सामान्य लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह आपके मस्तिष्क को कमजोर करने में बहुत बड़ा योगदान देती है। आलस्य और असक्रियता। नीति वचन 19:15 में लिखा है, आलस्य से मनुष्य गहरी नींद में पड़ जाता है और उसकी आत्मा भूखी रहती है। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं तो हमारे मस्तिष्क की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक मांसपेशी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हों, वह कमजोर हो जाती है। ठीक वैसे ही अगर आप अपने दिमाग को चुनौती नहीं देते, उसे सक्रिय नहीं रखते, तो वह भी कमजोर हो जाता है। इस आदत से कैसे बचें? अपने दिन की शुरुआत ईश्वर की आराधना और बाइबल अध्ययन से करें।
मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। खुद को हमेशा कुछ नया सीखने, कुछ नया करने के लिए प्रेरित करें। जब आपका दिमाग सक्रिय रहेगा तो आप न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे, बल्कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ेगी। छठी आदत है बुरी संगति। प्रिय भाइयों और बहनों, हम में से कितने लोग जानते हैं कि संगति का असर हमारे जीवन पर कितना गहरा होता है। बाइबल साफ कहती है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। 1 कुरिन्थियों 15:33। यह एक सीधी और सच्ची चेतावनी है। हम चाहे जितने अच्छे हों, चाहे हम ईश्वर से कितना भी जुड़ने की कोशिश करें, अगर हमारी संगति गलत है तो हमारे अच्छे इरादे धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। आप सोचिए, जब हम गलत संगति में होते हैं क्या होता है? सबसे पहले हमारे विचार बदलने लगते हैं। जिन बातों पर पहले हम ध्यान नहीं देते थे, अब वही बातें हमारे जीवन का हिस्सा बनने लगती हैं। संगति का असर हमारे विचारों और दिल की गहराइयों तक पहुंचता है। बुरी संगति हमारे उस विश्वास को हिला देती है जिसे हमने वर्षों से संजो कर रखा होता है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि हम ये सब महसूस भी नहीं करते। धीरे धीरे हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। अब सवाल उठता है, इस आदत से बचने का उपाय क्या है? मेरे प्यारे मित्रों, इसका समाधान भी उतना ही सरल है जितना इसका असर गहरा है। हमें उन लोगों के साथ संगति करनी चाहिए जो हमें ईश्वर की ओर प्रेरित करते हैं, जो हमें सही राह दिखाते हैं। आप जिनके साथ समय बिताते हैं वो आपको या तो ऊपर उठाएंगे या नीचे गिराएंगे। अच्छी संगति में बिताया गया समय न केवल आपके चरित्र को मजबूत करेगा, बल्कि आपके मस्तिष्क को भी सही दिशा में विकसित करेगा। याद रखिए, जो संगति आपको परमेश्वर से जोड़ती है, वही संगति आपको सही अर्थों में मानसिक और आत्मिक शांति दे सकती है। 7वीं और आखिरी आदत है ईश्वर से दूरी बनाना। बाइबल में यीशु कहते हैं, जो मुझसे जुड़े रहते हैं वे फलवंत होते हैं। यूहन्ना 15:5। इस एक वाक्य में कितनी शक्ति है। जो ईश्वर के करीब रहते हैं उनके जीवन में सच्चा फल प्रकट होता है। लेकिन जब हम अपने जीवन में ईश्वर को प्राथमिकता देना बंद कर देते हैं तो क्या होता है? हमारी आत्मा सूखने लगती है, हमारा मस्तिष्क अशांत और भ्रमित हो जाता है। हम सही और गलत के बीच भेद करना भूल जाते हैं। कितनी बार हमने अपने जीवन में यह महसूस किया है कि जब हम प्रार्थना और ध्यान से दूर होते हैं तब हमारे मन में बेचैनी बढ़ जाती है। हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर से दूरी बनाना केवल आत्मिक तौर पर ही नहीं, बल्कि मानसिक तौर पर भी हमारे लिए घातक है। जब हम अपने सृष्टिकर्ता के साथ संबंध में नहीं रहते, तब हमारी मानसिक शांति छिन जाती है। हम छोटी छोटी समस्याओं में उलझ जाते हैं और समाधान के लिए इधर उधर भटकते हैं। इस आदत से बचने का उपाय बहुत ही सरल है। प्रतिदिन प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से अपने ईश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाएं। परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें और उन पर मनन करें। ऐसा करने से न केवल आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, बल्कि आपका मस्तिष्क भी सही दिशा में काम करेगा। यह आपको मानसिक बल और स्थिरता प्रदान करेगा, जो इस तेज रफ्तार दुनिया में बहुत आवश्यक है। आज हमने उन 7 आदतों के बारे में बात की जो बाइबल के अनुसार हमारे मस्तिष्क को कमजोर बना सकती हैं। अगर आप मानसिक शांति, शक्ति और ईश्वर के साथ गहरे संबंध की तलाश में हैं, तो इन आदतों को पहचानें और उनसे दूर रहें। बाइबल हमें रास्ता दिखाती है कि हम किस तरह से इन आदतों को बदल सकते हैं और एक मजबूत, शांत और ईश्वरमय जीवन जी सकते हैं। आपका डिवाइन वर्स में समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ईश्वर की शांति और आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे।